तो मेरे फौजी भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में क्या होंगे, मशगूल होंगे। तो ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर स्पेशल परीक्षा के लिए इतिहास के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन का हमें सिलेक्शन 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आए हैं। इसके हिस्ट्री के साथ साथ मैं मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मैथ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल @फौजी गणित पे जाकर मैथ के अनुपात समानुपात का वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह मैं अगले टॉपिक भी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। 1921 में दयाराम सारी द्वारा खोजा गया ये सबसे पहला स्तर था। इसके बाद इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्या जाना जाने लगा। ठीक है। सिंधु के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। वह तांबा और कांसा का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे से क्या थे? अपरिचित थे। ठीक है, ओके। महान, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान स्नानागार बात कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, जिसकी खोज 1922 में RD बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 क्या है? सूत्र हैं। ठीक है। इसमें 1 और 10 क्या है? सबसे पुराने मंडल हैं, और 2 से लेकर 9 तक सब क्या है? नए मंडल हैं। ठीक है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से इसको लिया गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर, जिनका प्रतीक क्या था? शेर था। ठीक है, शेर था। इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। इनको 29 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसको कैवल्य कहा गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने क्या है, चार चार जो इनके साथ भिक्षु थे, उन्होंने इनका मार्ग छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या उनको उपदेश दिया था पहले सारनाथ में, इसलिए उसको उन्होंने फिर बुद्ध की शरण में आ गए थे, इसलिए इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? बोध गया विहार में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, इसको फाल्गु नदी, पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। उस नदी के किनारे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम का युद्ध किससे हुआ था? जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की क्या हुई थी? जीत हुई थी, और पोरस की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 322 ईसा पूर्व में BC में घनानंद को हराकर मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। महान सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद वो धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था? 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इन्होंने बौद्ध धर्म को वैश्वीकरण का भी निर्णय लिया। इसलिए इनके अपने पुत्र और अपनी पुत्री दोनों को क्या किधर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है। और ये कलिंग युद्ध का वर्णन किस है? हाथी गुम्फा लेख में कलिंग युद्ध का क्या है? वर्णन है। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त की कहा जाता है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जो घनानंद था उन्होंने चाणक्य क्या किया था? अपमान किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और नंद वंश का क्या किया? अंत किया। ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। इसने कहा भाई 7 राज्यों का, 7 धर्मों का, 7 जातियों का क्या है? इधर समूह है, इधर कभी अकाल नहीं पड़ता। ठीक है। और इसने भगवान श्री कृष्ण को हेरक्लिस कहा था। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का श्रीगुप्त था, जिसने 240 ईसा पूर्व ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और ये 280 तक शासक बना रहा। इसमें समुद्रगुप्त सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। देखो, नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है हमने समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? इतिहासकार VA स्मिथ ने इनको इनाम दिया था। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का एक क्या था? प्रसिद्ध शासक था। समुद्रगुप्त वीणा भी अच्छी बजाता था। ठीक है। इसने उत्तर भारत में 9 और दक्षिण भारत में 12 राज्यों को जीता था। ठीक है। इसमें आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? पुत्र था।
ठीक है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने परम भागवत, नरेंद्र चंद्र देवर्षि, देवचंद्र, ऐसे बहुत सी उपाधियाँ धारण की थी। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है, ओके। इसमें ये भैया हर्षवर्धन की क्या है, इसमें हर्षवर्धन की शासनकाल के बारे में है और बाणभट्ट की आत्मकथा भी है, हर्षचरित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? मध्यकालीन भारत से। अभी कौन से आगे? मध्यकालीन भारत से। ये अपने कौन से थे? एक सेकंड भैया। ठीक है, अभी इतनी बार हमसे कौन से चल रहे थे? ये मध्यकालीन भारत से, वो प्राचीन भारत से चल रहे थे। अभी मध्यकालीन भारत से। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और राजा दाहिर को क्या कराया था? हराया था। ठीक है, यही से मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हुए थे। ठीक है, अभी क्या? त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हुई थी? जीत, और इसने मोहम्मद गोरी को क्या छोड़ दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी वापिस आया और 1192 में त्रैन का दूसरा युद्ध लड़ा और मोहम्मद गरी इसमें जीता और पृथ्वीराज को क्या कर दिया? मौत कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी और 1194 में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा। ठीक है, और उस चंदावर राजा चंद्र को हटाकर इन्होंने इसको भी मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपने गुलाम वंश से। कहते हैं कि भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 में बना। ये मोहम्मद गोरी का ही क्या था? दास था। ठीक है, गुलाम था, तो दास कह दो, गुलाम कह दो, ये इसको गुलाम वंश कह दो, मामलुक वंश कह दो, दास वंश कह दो। और ये 1210 में पोगाण, जो कि हॉर्स पोलो होता है, वो खेलते हुए क्या गया? मारा गया। इसके बाद इल्तुतमिश बना था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 में गद्दी पे बैठी और 1240 में इसकी क्या कर दी? मृत्यु हो गई। ठीक है, हरियाणा के पास में। ठीक है, सीरी का किला और अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? यह बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा को कहता है वास्तुकला का क्या कहा जाता है? रथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तुकला का रथ। अलाउद्दीन खिलजी भारतीय मुस्लिम शासकों में एक महान शासक था। इसकी बाजार प्रणाली बहुत फेमस हुई, इसके लिए ये बहुत फेमस भी हुआ। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में भारत के बाद मुगल वंश की शुरुआत यही युद्ध मान जाती है 1526 में। ठीक है, ओके। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के मीत हुई थी, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। ये बाबर इसमें ऑलमोस्ट क्या हो गया था? हार ही गया था। राणा सांगा, जो कि 80 घाव थे इनके शरीर पर, उसको देखकर बाबर के सैनिक वो चक्के रह गए और उन्होंने भागने की तैयारी कर ली। लेकिन बाबर क्या था? एक बहुत बड़ा स्पीकर था। उसने ऐसा स्पीच दिया कि सभी सैनिक क्या हो गए? तैयार, लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इसका प्लस पॉइंट क्या था? ये एक तो ज़मीन से ऊपर भी था और इसके पास तोपे और आधुनिक हथियार भी थे, इसलिए इसकी क्या हुई? उस युद्ध में जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। ठीक है, आगे बढ़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया गया? शेरशाह सूरी ने। इसका असली नाम फरीद खां था। इसको शेर खां भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेर खां, क्योंकि इसने बचपन में शेर के जबड़े फाड़ दिए थे। ठीक है, इसने क्या किया था? हुमायूं को हराया था। चौसा का, एक तो 1939 में चौसा का युद्ध और फिर ये 1940 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में इसने हुमायूं को हराया था और हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर सेनापति जिस नेतृत्व कर रहा था वो मानसिंह था और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध अनिर्णय था, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप हार गए थे। अगर महाराणा प्रताप हार गए थे तो वह अकबर के अधीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि हारने वाला तो अधीन हो जाता है अपने आप। तो ये बहुत ही विवादास्पद है। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया की शुरुआत कब की थी? 1582 में की थी। इसमें अपनाने वाले पहले और अंतिम हिंदू कौन थे? सिर्फ बीरबल थे। बीरबल ही एकमात्र हिंदू थे। इनका असली नाम क्या था? महेश दास क्या था? ये अकबर के क्या थे? सलाहकार और नवरत्नों में से क्या थे? एक थे। ताजमहल और दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया। ताजमहल किसकी याद में बनाया? मुमताज़ की याद में। मुमताज़ कौन थी? इनकी पत्नी थी। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जिंदा पीर कुछ मुगल शासक को कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या कहा था? पहाड़ी चूहा कहकर बुलाते थे ये। और इन्होंने ही संभाजी महाराज को 1689 में
बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी, लेकिन हमारे वीर संभाजी महाराज ने एक भी उफ करना करते हुए इसको बहुत मुँह की खानी पड़ी थी। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन की थी, और इन्होंने ही अपने आप को अंतिम गुरु घोषित किया। और गद्दी आज के बाद गद्दी क्या होगी? गुरु होगी। ठीक है। और इन्होंने पंचककार भी दिए। ठीक है। सिखों को पंचककार भी दिए। ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं आधुनिक भारत की तरफ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखो, वास्को डी गामा भारत कालीकट के तट पर आया था। कब आया था? कालीकट तट पर 1498 ईस्वी में। एक क्या था? पुर्तगाल यात्रा। पुर्तगाली यात्रा। इसकी सहायता किसने की थी? अब्दुल मुजीद ने की थी। किसने की थी? अब्दुल मुजीद ने इसकी सहायता की थी। और कालीकट के राजा जैमुरीन ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। जैमुरीन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि 17 जुलाई 1756 में कालकोठरी की सजा दे दी थी अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने, इसलिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही शातिर आदमी था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ाया गया? बक्सर का युद्ध लड़ाया गया अपने 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। ये किस किस के बीच हुआ था? ये 3 राजाओं यानी सिराजुद्दौला और वो मीर जाफ़र और शाह आलम द्वितीय के मध्य, और वर्सेस कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ और कब हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को शुरुआत हो गई। इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 की कमल और रोटी इसका क्या था? प्रतीक था। विद्रोह की तारीख थी 31 मई, लेकिन ये हो नहीं पाई। इससे पहले 10 मई को हो गया, इसलिए क्या हो गया? विफल। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने? नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे इनके क्या थे? सेनापति थे नाना साहब के। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ठीक है। इन्होंने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है। यह आधुनिक पत्रकारिता के जन्मकार और आधुनिक व्यक्ति भी माने जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। ठीक है। 1875 में इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब और किसने की थी? 28 दिसंबर 1885 को A.O. हुम द्वारा की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और इसमें कितने सदस्य आए थे? 72 सदस्य आए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इन्होंने कहा भाई बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में बांट देंगे। पश्चिमी में रहेंगे, पश्चिम और पूर्वी बंगाल में भारत और मुसलमानों को रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिससे हज़ारों लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई। और उधम सिंह ने इसका क्या बदला लिया था? 1940 में असेंबली में गोली मारकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में चालू किया था, और 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण 4 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण इसे वापस ले लिया था। चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था? पुलिस थाने में आग लगा दी थी और कई पुलिस वालों को क्या था? मार दिया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, और 6 अप्रैल को क्या हुआ था? ये ख़त्म हुआ था। ठीक है। 6 अप्रैल को यह क्या हो गया था? ख़त्म। ये क्यों हुआ था? क्योंकि वो नमक बनाने वालों के ऊपर बहुत से कर थे। ठीक है। करो या मरो या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्होंने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था चलाई थी, और यही आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता बने। ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन भी आ गया अपने। ठीक है। क्या आ गया क्वेश्चन अपने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे में किसने सबसे पहले लोकप्रिय बनाया? शहीद भगत सिंह ने बनाया था। लिखा हसरत मोहानी ने था, पर परीक्षा में विकल्प भगत सिंह ही आता है।
ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 और अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी, अगर सिर्फ पहले गवर्नर जनरल पूछे या अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी के लेके आते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।